सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ नंबर 5 जब जनता बगावत करती है। और इसमें जिस टॉपिक को आज हम समझेंगे और उस पर ही चर्चा करेंगे वो है 1857 और उसके बाद। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सैनिक विद्रोह जब जन विद्रोह बन गया। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। ये तो हमने पिछली वर्कशीट में भी समझा था कि 18वीं सदी का मतलब क्या होता है। 18वीं सदी का मतलब होता है सन 1700 से 1799 तक और उसका मध्य का मतलब हो गया 1750-51 के बाद से। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से तो सिपाही बहुत ही गुस्से में थे। उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि इसी दौरान ये खबर यानी कि अफवाह भी फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की। 29 मार्च 1857 को इस युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई, यानी बिल्कुल सुबह सुबह ही। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। यानी बहादुर शाह जफर जब नेता बन गए सिपाहियों के, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संदेशा भिजवाया सभी छोटे छोटे रजवाड़ों को और जो शासकों को कि आप एक संघ बना लीजिए ताकि अगर हम एक हो जाएंगे तो इन अंग्रेजों को जल्द से जल्द अपने भारत से भगा देंगे। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे, यानी उनके इलाके उनके ही कब्जे में आ जाएंगे क्योंकि अभी तो वो अंग्रेजों के कब्जे में थे। फिर बादशाह के इस कदम के बाद बगावत फैलने लगी। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए, यानी एक हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां
बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वे इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का ही साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो देखा आपने किस तरह से ये 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह बन गया था। लोगों में ये चिंगारी भड़क उठी थी कि अब तो अंग्रेजों को यहाँ से निकालना ही है, लेकिन बदकिस्मती से ये विद्रोह असफल हो गया। वो बात की बात। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि सन 1857 के विद्रोह के आएगा यहाँ पर, के क्या कारण थे? विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। देखिए इसमें 2 प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इसका उत्तर इतना बड़ा है। पहला तो यह कि सन 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो देखिए उसका पहला कारण राजनीतिक कारण, जो अंग्रेजों ने विलय नीति और सहायक संधि अपनाई थी ना, ये बहुत ही बुरी नीतियां थी जिसके कारण लोगों में आक्रोश भरा हुआ था। दूसरा है कि सैन्य कारण। सैन्य कारण क्या थे कि भारतीय सैनिक अपनी वेतन स्थितियों से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे, क्योंकि जो उन्हीं के समान के अंग्रेज अफसर थे बिल्कुल उन्हीं के बराबरी के, उन्हें ज़्यादा वेतन मिलता था और भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था। और तात्कालिक कारक यानी कि बिल्कुल एकदम जस्ट पहले का जो कारण, इस विद्रोह से थोड़े दिन पहले ये अफवाह फैल गई थी, खबर फैल गई कि राइफल के कारतूस के खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, जिससे अंग्रेज हिंदुओं और मुस्लिमों के धर्म को भ्रष्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो कि 1857 का विद्रोह भड़का। और विद्रोह के प्रमुख स्थलों और उनके संबंधित नेताओं के नाम थे, जैसे कानपुर में नेता कौन थे? नाना साहब। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, मध्य प्रदेश मांडला में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी और बरेली में बख्त खान तथा बिहार में कुंवर सिंह। फिर दूसरा प्रश्न है कि मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए। देखिए ये सोच के लिखना है, ये कहीं पर भी हमारी बुक में नहीं लिखा। तो देखिए 1857 के विद्रोह के वक्त अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर लगभग 80 वर्ष के हो चुके थे। वे बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनका केवल लाल किले और आसपास के ही इलाकों पर नियंत्रण था। यहाँ पर आएगा के, आसपास के ही इलाकों पर नियंत्रण था। वे पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके थे। इसलिए जब मेरठ की छावनी से सिपाहियों का जत्था लाल किले में दाखिल हुआ, तब उनके पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो तैयार हो गए। फिर तीसरा प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला। तो देखिए बादशाह के इस कदम से, इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे दोबारा से अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे, यानी कि उनके इलाके उन्हीं के नियंत्रण में आ जाएंगे। उनके इस समर्थन से सैनिक विद्रोह को बल मिला और उन्होंने अपने अपने इलाकों में से अंग्रेजों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने इलाकों से खदेड़ दिया। फिर चौथा और अंतिम प्रश्न, जिसमें आपको अपनी कल्पना से ही या अपने विचार लिखने हैं। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए कि क्या ये सही था या गलत था, या क्या कैसे होता। तो देखिए अगर मैं कंपनी की सेना में सिपाही होता तो बेशक से मुझे वेतन तो कंपनी से मिल रहा होता, लेकिन यदि कंपनी मेरे भारत के लोगों के साथ ही अत्याचार कर रही हो या उनके खिलाफ कोई कार्य कर रही हो तो मैं भी वही करता जो विद्रोह में अन्य सैनिकों ने किया, क्योंकि आखिर मन से तो मैं भारतीय ही हूं ना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना से बचना है, नहीं कोरोना को हराना है, तो आप मास्क जरूर पहन के रखिए और समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।